दर्शकों, आज हम शुरू करेंगे कुंभ लग्न और कन्या राशि की वीडियो। इसके अंदर क्या डिटेल जानकारी होगी? इसमें यह होगा कि आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके जीवन पर और आपके भाग्य पर दोनों मिलकर, कौन दोनों? लग्न और राशि दोनों मिलकर कैसा प्रभाव डालते हैं, क्या क्या उतार चढ़ाव दिखाते हैं, किस तरह के भाग्य के अंदर स्थितियां बनाते हैं, ये हम देखेंगे आज उन लोगों का जिनका लग्न तो कुंभ है और राशि कन्या है। बिना स्किप करे देखिएगा, बहुत सारी जानकारी देने की ज़रूर कोशिश करूंगा आपको। तो आइए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दर्शकों, कुंभ लग्न, अगर इस लग्न की बात करें तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो ज़रूर कुछ ना कुछ नया सोचने में बिलीव करते हैं। पर ये नया कैसे सोचते हैं? क्या नया सोचते हैं? क्या हमेशा ही ज़िंदगी में क्लासिकल चीज़ों से दूर रहते हैं? नहीं, यहाँ पर ये लोग क्लासिकल चीज़ों के भी बड़े करीब होते हैं। पुरानी चीज़ों को बड़ा पसंद करते हैं, पर आधुनिक युग को भी एक्सेप्ट करते हैं। कहने का मतलब मॉडर्न और क्लासिकल दोनों चीज़ों को पसंद करने के कारण कुंभ लग्न में जीवन में ये प्रभाव पड़ता है आपकी नेचर के ऊपर। अच्छा, इसमें कन्या राशि क्या रोल प्ले करती है कि अगर मेरे दर्शक गण की कन्या राशि है कुंभ लग्न के साथ, तो सबसे पहले तो ये बात है कि अगर आपकी कन्या राशि है ऐसी स्थिति में तो अष्टम भाव में पड़ी। जब अष्टम भाव में कन्या राशि कुंभ लग्न की पड़ी तो इसका तात्पर्य ये बनता है कि आप अपनी मन की बातें मन में ही रखते हो, इतनी आसानी से अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते हो। शुरुआत में ना दर्शकों, मैं आपको बचपन से बताना शुरू करता हूँ कि किस तरह से क्या प्रभाव पड़ता है इन दोनों का। देखिए, बचपन के अंदर ये स्थितियाँ बनाता है कि आपको कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से ज़्यादा श्रम करना पड़ता है, ज़्यादा विल पावर लगानी पड़ती है। किसके साथ? अपने लोगों के साथ, समाज के साथ, अपनी ये मान-सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए। अब आप कहेंगे कि आचार्य जी, बचपन में मान प्रतिष्ठा? जी ज़रूर। कुंभ लग्न और कन्या राशि दोनों मिलकर एक चीज़ तो आपके अंदर कूट-कूट के भरते हैं और वो है मान, सम्मान। यानी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते आप। आप कहीं न कहीं अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने सोशल में, अपने रिलेटिव्स में उस सम्मान के लिए सब कुछ करने को तैयार हो। इसलिए बचपन से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हो अपने लिए। जैसे-जैसे आप ज़िंदगी के अगले पड़ाव पर आते हो, अगला पड़ाव क्या होता है? जिसे हम कहते हैं टीनेज। तो यहाँ पर कुंभ लग्न आपको बहुत सारी अलग-अलग तरह की जीवन में अनुभव कराता है, यानी वैरायटी। आपको ऐसे-ऐसे लोगों से मिलवाता है अपनी टीनेज के अंदर, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा, सही बताऊँ तो, भौचक्के भी हो जाते हो, अचंभित भी हो जाते हो। क्यों? क्योंकि बचपन में आपने अलग नज़रिए से चीज़ों को देखा। अब आप देख रहे हो कि क्या दुनिया ऐसी है? इस कारणवश आप कभी-कभी धीरे-धीरे अंदर ही अंदर गंभीर होते चले जाते हो। लोगों को तो लगता है कि आप चंचल हो, पर आप हो बड़े गंभीर। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना, अपने मन की बात तो आप किसी से बताते नहीं हो। इसलिए टीन एज वो एज है कुंभ लग्न और कन्या राशि वालों के लिए जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेते हो आप। सबको जांच परख लेते हो, पर अपनी जांच परख छुपा लेते हो। यार दोस्त हों, परिवार के लोग हों, माता पिता भी हों, जांच परख सबकी करते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, कुंभ युग। कुंभ के कारण नया जीवन शुरुआत करना चाहते हो, हर पल कुछ नया सीखना चाहते हो। इसी कारण जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हो, चाहे वो पुराना हो, चाहे वो नया हो, जब भी किसी स्थिति से मिलते हो, चाहे वो स्थिति नई हो या रिपीट हो रही हो ऐसी सिचुएशन, आप उससे कुछ नया ही सीखना चाहते हो। अच्छा दर्शकों, अब अगर जीवन में आपके बहुत अंदरूनी एक बात बताता हूँ आपको, जो आपके मन में हमेशा गड़ी रहती है। वो क्या? आपको कहीं न कहीं, कभी न कभी ऐसा लगता है कि आप दूसरे लोगों से कम काबिल हो। कभी-कभी, हमेशा नहीं, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा इसलिए नहीं लगता कि जब थोड़े समय लगता है ना कम काबिल हो, उसके बाद फिर आप अपना रिवाइव करते हो, उस सिचुएशन से ऊपर उठते हो और फिर थोड़ी देर बाद कहते हो, अरे मैं सबसे ज़्यादा काबिल हूँ, दुनिया का क्या है, दुनिया को तो ये नहीं आता, दुनिया को तो वो नहीं आता, लोग तो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, हम तो प्यार से रहते हैं।
कहने का मतलब ये जो डिप्रेशन है ना 2 मिनट का होता है, जबकि सही बताऊँ तो डिप्रेशन भी नहीं होता, सिर्फ़ कुछ स्थितियों में आप ऐसा फँस जाते हैं, जो कुछ पल के लिए ऐसा लगता है आपको कि शायद अब ज़िंदगी में कुछ नहीं है, पर वो कुछ पल के लिए ही है। फिर अपने आप स्वयं को सेल्फ़ कंट्रोल से, सेल्फ़ मोटिवेशन से आगे लेके आते हो। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई और मोटिवेट करे, आप खुद ही मोटिवेट हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन होते हो। आप हर चीज़ लिख कर करना बहुत पसंद करते हो। एक दिन की दिनचर्या जो होती है ना, वो भी प्लानिंग के साथ करते हो। ये नहीं कि जब जो मन में आया वो कर लिया। ऐसी विचार नहीं हैं किसके? जिसका कुंभ लगन है और कन्या राशि है। इसीलिए किताबों से पढ़ते हो, किताबों से ज्ञान लेते हो, दुनिया को किताबों की, टेलीविज़न की, मीडिया की, समाज की नज़र से देखते हो और सही जाँच परख लेते हो। आपको एक चीज़ की काबिलियत बहुत अच्छी आती है दर्शकों, वो क्या? अच्छे और बुरे को जाँचने की। कमाल की शक्ति दी है ईश्वर ने आपको। आपने अगर किसी के बारे में कुछ जजमेंट कर लिया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो महीनों बाद, महीनों नहीं तो वर्षों बाद, वो इंसान अपनी असलियत दिखाएगा। यानी अगर आपने उसे अच्छा माना है तो वो अच्छा निकलेगा, और अगर आपने उसे बुरा माना है तो वो अपनी असलियत, लिटरली बोलूँ, अपनी औकात दिखा देगा, चाहे वो इंसान कितना ही सीधा-सीधा बन रहा हो। क्यों? क्योंकि आपका जजमेंट करने का तरीका बहुत अच्छा है। आप कोई जल्दबाज़ी नहीं मचाते। लोगों को लगता है कि आप जल्दबाज़ी में रहते हो, बड़े क्विक डिसीज़न्स लेते हो। सच्चाई बताऊँ आपको, क्विक डिसीज़न नहीं लेते, पूरी प्लानिंग के साथ डिसीज़न लेते हो। बहुत लंबा समय लगाते हो, पर हाँ, किसी को बताते नहीं हो कि इस समय तैयारियाँ चल रही हैं इन बातों की। तो इसीलिए कुंभ लगन और कन्या राशि दोनों मिलके एक कमाल का व्यक्तित्व बनाते हैं, जो व्यक्ति अपना भी भला करता है और दूसरों का भी भला करता है। पर कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है। मंडलियाँ भी अच्छी लगती हैं, पर जब किसी बात पे बहुत ज़्यादा विचार करना हो, तो आप इसमें किसी और से विचार विमर्श नहीं करते, स्वयं कहीं अकेले चले जाते हो। कुछ समय, कुछ दिन हो सके तो अकेले बिताते हो और वापसी आते हो उसी समाज में और उस काम को फिर बहुत बेहतर तरीके से करते हो। अच्छा दर्शकों, एक बात बताता हूँ, पढ़ाई-लिखाई की, यानी अगर कुंभ लगन है और कन्या राशि है, तो क्या आपके करियर में किसी तरह से पढ़ाई-लिखाई का योगदान होगा? ज़रूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि कारण ये है कि आपका छठे घर का स्वामी जो है वो 8वें में आ गया है। छठे घर का कौन है कुंभ लगन के लिए? चंद्रमा। तो छठे घर का स्वामी 8वें में आ गया है ना, तो आप पढ़ाई ऐसे करते हो जिसे हम डीपली कहते हैं। हो सकता है मार्क्स थोड़े कम आ जाएँ कभी-कभी, लेकिन अगर नॉलेज की बात करें, तो नॉलेज में कोई कमी नहीं है। आप दूसरों को भी सिखा दोगे कहीं न कहीं, जो नॉलेज आपने सामान्य तौर पर भी सीखी है और किताबों से भी सीखी है। कहने का तात्पर्य क्या रहा? एक्सपीरियंस और वर्किंग नॉलेज दोनों मिलाकर आप सीखते हो, इसीलिए आपकी नॉलेज अपने करियर के अंदर ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा दर्शकों, एक बात क्लियर कर दूँ आपको, छठे का स्वामी 8वें में बैठा है ना, तो बाकी कुंडलियों पे मत लगा लेना। यहाँ पर मैंने चंद्रमा के लिए बोला है खास बात, क्योंकि छठे का स्वामी चंद्रमा कुंभ लगन में ही तो है, तब ये योग देगा। ऐसा नहीं कि हर एक का छठे का स्वामी 8वें में चला गया तो ऐसा होगा, ठीक है? याद रखिएगा मेरी इस बात को, कन्फ्यूज़ मत होना। अच्छा, अब आपकी वाणी की बात करते हैं, बोलचाल की बात करते हैं, समाज में किस तरह से रहना पसंद करते हो उसकी बात करते हैं। देखिए दर्शकों, वाणी के मामले में तो ईश्वर ने आपकी ज़बान पर सरस्वती बैठा रखी है। सरस्वती किस विषय में? बहुत अच्छे से, बहुत सही तरह से बात करते हो दुनिया के लोगों से। पर असली में जो आपकी वाणी है ना दर्शकों, अगर वो वाणी किसी ने सुन ली तो समझ लो उसके कानों में आग लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आप तो बोलते हो सब कुछ लपेट के, प्यार से। दोस्तों को अगर कुछ गलत भी कहना है, तो इतनी आसानी से तो गलत नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि दर्शकों, आप सबसे बना के रखते हो, किसी से तोड़ते नहीं हो, किसी को दुख भी नहीं पहुँचाते हो। इसीलिए सबसे बड़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से वाणी का प्रयोग करते हो। शब्द तो तोल-मोल के इस्तेमाल करते हो। कुंभ लगन वालों और कन्या राशि वालों, बताओ तो सही, ये काबिलियत है ना आपके अंदर? कमेंट बॉक्स में बताते चलना मुझे ये बात। तो इसलिए वाणी आपको एक काबिलियत देती है, पर अगर आप प्योर सच बोलने पे आ जाओ, तो जैसे कभी कोई हमारी हिंदी मूवीज़ के अंदर होता है ना कि सच के ऊपर मूवीज़ बनी हुई हैं,
जैसे कि सपोज़ कि भाई झूठ नहीं बोलता मैं, और अगर सच बोलने पे आ गया इंसान तो पता नहीं क्या-क्या हो जाएगा, वही आपके साथ है। अगर आपने परम सत्य बोलना शुरू कर दिया ना दर्शकों, तो फिर आप सबके सामने मुँह पर उनकी कमियाँ गिनाओगे और लोगों को बुरा लग जाएगा। पर कुंभ लगन हो, कन्या राशि हो तो ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि लोगों को दुःख नहीं पहुँचेगा आपके द्वारा। परंतु, मैं फिर परंतु लगा रहा हूँ कि अगर किसी ने बदतमीज़ी करी आपके साथ, यानी आपकी कंडीशंस पर खरे नहीं उतरे। कैसी कंडीशंस? जैसे होता है ना लाइफ में, कभी भी आपस में हम सबके साथ कोई डील करते हैं और डील में आप तो टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा फॉलो करते हैं और सामने वाले व्यक्ति ने अपनी बात को बदला, यानी ज़बान का पक्का नहीं निकला। फिर तो आपकी ज़बान का क्या कहना, फिर नहीं बख्शोगे आप किसी को, ये काबिलियत है आपकी वाणी में। अच्छा दर्शकों, अब प्योर तरह से आपके करियर के बारे में बात करता हूँ कि ये करियर क्या हो सकता है। देखिए, करियर कौन सा करेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता आपसे, क्यों? क्योंकि अन्य ग्रह भी उन पर प्रभाव डालेंगे। लेकिन कुंभ लगन और कन्या राशि होने के कारण एक बात ज़रूर कहूँगा, आपको ज़रूर ऐसा कोई काम करना चाहिए जिसमें आप पब्लिक से जुड़ें। आप अकेले कमरे में बैठ के काम करने वाले व्यक्ति ही नहीं हो। कुछ घंटे तो कर लोगे, बाद में फिर आपको असली में प्रोडक्टिव वर्क पब्लिक के साथ ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ना एक ऐसे व्यक्ति हो जो कुछ भी कहीं से भी सीख लेते हो। एक छोटे से बच्चे से भी कुछ सीख लोगे, कोई गाना गा रहा है उससे भी सीख लोगे। इवन कोई आपके घर पर लेबर आ रही है ना काम करने के लिए, आप उससे भी कुछ सीख लोगे। यानी आप कहोगे कि कुछ सीखने में बुराई क्या है? यही तो नयापन है जो क्वालिटी आपके अंदर है। और ये बेसिक पर्सनैलिटी ईश्वर ने किसी और को नहीं दी, सिर्फ कुंभ लगन और कन्या राशि को दी है, जो सीखने में तत्पर, नया सीखते रहते हैं और कितनी बातें सीख लेते हो ना दर्शकगण आप, कोई बता भी नहीं सकता। कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है कि अगर पढ़ाई की बात करूँ तो आप वो व्यक्ति हो जो साइंस भी कर लोगे, कॉमर्स भी पढ़ लोगे और आर्ट्स भी पढ़ लोगे। जी हाँ, इंटरेस्ट आपका तीनों चीज़ों में होगा। माना सब्जेक्ट एक ही करोगे, पर इंटरेस्ट तीनों में। पता नहीं ज़िंदगी के किस पड़ाव पे कौन सी किताब उठा के पढ़ना शुरू कर दो, पता नहीं कहाँ घूमना फिरना शुरू कर दो। क्यों? मैंने घूमने की बात बीच में क्यों जोड़ी? क्योंकि घूमना बहुत पसंद करते हो। देखिए, जैसे ज़िंदगी के हालात होते हैं उसके अनुसार आप घूमते हो और डेफ़िनेटली नई-नई जगहों से नए-नए थॉट्स, नए-नए एक्सपीरियंसेस लाते हो और दूसरों को शेयर करते हो। तो दर्शकों, अब आपकी एक ऐसी बात बताता हूँ जो आपके धन से जुड़ी हुई है। वो क्या? आपको अपनी धन संपत्ति को बचाने में थोड़ा कष्ट होता है। क्यों? बचत करनी आती है, बचाने में कष्ट होता है। क्योंकि बचाकर फिर आप अपने परिवार पर दिल खोल के उस धन संपत्ति को उड़ा देते हो। जबकि दाँत से पकड़कर पैसा खर्च करते हो और लोग कहेंगे कितना कंजूस इंसान हो सकते हैं आप। पर सच्चाई ये है दर्शकों, वो कंजूसी उस समय इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको अपने परिवार और अपनों पर वो पैसा लगाना है। इसीलिए स्वयं पर पैसा ना लगाकर अपने परिवार पर पैसा लगाते हो और धन को अर्जित करना, धन को ग्रहण करना और धन को खर्च करना बहुत अच्छे से आता है। क्या नहीं आता? ऐसे तो कोई सोचेगा कि क्या सब कुछ आता है कुंभ लगन और कन्या राशि को? नहीं, कुछ ऐसा है जो बिल्कुल नहीं आता। क्या नहीं आता? एकदम से लोगों के बीच में जवाब देना नहीं आता। प्लानिंग कर रखी हो ना तो आपकी बात को कोई काट नहीं सकता। पर अगर इंस्टेंटली एकदम से कहीं पर कोई झूठ बोलना हो, आप नहीं बोल पाएँगे। मुँह से कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा जो सच से रिलेटेड होगा। बाद में आप कहोगे कि हम परवाह नहीं करते, भाड़ में जाए दुनिया, हमने तो जो बोलना है बोलना है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टेंशन आप पालते नहीं हो। तो इसीलिए क्या नहीं कर पाए? इंस्टेंटली अगर कुछ एक्टिवली ड्रामेबाज़ी करनी है ना, वो नहीं कर सकते आप। तो आप सही तरह से अपनी लाइफ को प्लानिंग का डेफ़िनेटली हेल्प लीजिए, निश्चिंत रहिए। कन्या राशि कुंभ लगन के साथ मिलके आपकी प्लानिंग खराब नहीं होने देगी। घबराइए नहीं, चाहे करियर हो, चाहे परिवार हो, चाहे आप अपनी संतान के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हो। आपकी प्लानिंग पर मुझे पूरा भरोसा है और सच कहूँ आप भी भरोसा रखिए। आपके ग्रह, कौन सा ग्रह? चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ के, कन्या राशि में बैठ के, कुंभ लगन के साथ सेकंड हाउस को देखते हुए एक बड़ा अच्छा योग बनाता है दर्शकों, जो इस बुद्धिमता के लिए ईश्वर ने आप पर स्पेशल कृपा करी हुई है। एक बात का खास ध्यान रखना, किसी को फ्रॉड मत करना, धोखा मत करना। अब यहाँ पर ना धोखे से संबंधित कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कभी कभार कुछ ना कुछ हो जाता है, क्या उसको भी धोखा करें? नहीं दर्शकों, अगर आप पर कोई अटैक कर रहा है तो आपको डिफेंस करने का पूरा राइट है। क्योंकि कुंभ लगन और कन्या राशि वालों पर अटैक ज़रूर होता है, उनके अपने पैसे के लिए भी,
या फिर उनके अपने मान सम्मान के लिए भी किसी भी तरह से लोग उन पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं भी जाते हैं तो बहुत जल्दी लोगों को अपना बना लेते हैं और ये उनके कॉम्पिटिटर्स को पसंद नहीं आता, जलन रहती है। तो उम्र के किसी भी पड़ाव पर अगर आपसे कोई अटैक करता है, पूरा डिफेंस कीजिए, पलट के अटैक कीजिए, ये धोखा नहीं है। उसमें फिर जो हो, जैसी स्थितियाँ हों, आप बिल्कुल खुले मन से कीजिए। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव के चंद्रमा आपको दिशा सही दिखाएंगे। कुछ पल के लिए मन में दुख डाल देंगे कि आप गलत तो नहीं कर रहे, पर मेरे दर्शकगण आप गलत नहीं कर रहे हैं। दर्शकों, अब आपको एक खास बात बताता हूँ, वो ये कि आप ज़िंदगी में जो प्लान करते हैं आगे की लाइफ के लिए, अपनी ओल्ड एज के लिए, उस प्लान पे चलिए, निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दर्शकों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और हो सके तो लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।